हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हमारा लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो चार्ज है। ओके, मीन अगर जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज। ओके, नाउ अगर हमने चार्ज को चेक कर लिया है तो उसके बाद हमें चेक करना होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को। ओके, तो अगर हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को भी चेक कर लिया है तो उसके बाद चेक करना होता है चार्ज। ओके, चार्ज लोकेशन मीन्स होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। ओके, तो अगर हमने चार्ज लोकेशन को भी चेक कर लिया है तो लास्ट में हम चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन। ओके, मीन्स दो चार्ज के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, तो नाउ अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो जो हमारा ए ऑप्शन है उस पर हमें दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव देन CH नेगेटिव एंड देन NH2। और NH2 पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो NH2 होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे लिख ले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस CH2 को। ओके, अब जैसे कि हमारे पास इस CH2 पे हमारे पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कार्बन पे है और NH2 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा होगा बहुत ही ज़्यादा रिपल्शन। ओके, मीन्स जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज होगा वो डीस्टेबलाइज होगा। ओके, डीस्टेबलाइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे लीस्ट स्टेबल डोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ए। नाउ अगर हम अपने बी ऑप्शन को चेक करें तो उसमें हमें दिया है CH2 नेगेटिव देन CH पॉजिटिव देन CH डबल बॉन्ड CH एंड देन NH2। अब हमारे पास जो NH2 है वो फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम इस लोन पेयर को यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो इस कार्बन को देगा, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को शिफ्ट होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, मीन्स ये हमारा ए से तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एटलीस्ट ए डायरेक्शन में तो है ही। नाउ अगर हम अपना सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें दिया है CH2 नेगेटिव देन CH देन डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ओके, तो ये तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, नाउ अगर हम अपना डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH एंड कार्बन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज देन हमारे पास है CH देन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पाई बॉन्ड है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, दैट इज कार्बन पे। और अगर ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा लाइक दिस, तो ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ओके, या अगर ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को इस कार्बन को देगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो दो डायरेक्शन में, इसीलिए जो ये रोटेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सी के। ओके, तो इसीलिए जो यहाँ पे ऑर्डर होगा, ओके, अगर हम यहाँ पे लिख लें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रोटेटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास सी देन डी देन हमारे पास होगा बी एंड लास्ट में होगा ए। इसलिए हमारा ए जो स्ट्रक्चर है वो लीस्ट स्टेबल है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।